Hey guys, hi everybody. So I hope you are completing your assignments. Are you? Yeah, I'm watching with you right now. So I'm watching your answers right now also. So you better type your answers in the chat box. Yeah. So anyways, human health and diseases guys, the next very important chapter once again. मुझे तो लगता है वैसे सारे ही चैप्टर बहुत important है, but yeah, it feels good to say to make it important आपको समझाने के लिए कि भाई कितने important है ये. बट एनीवेज सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस गाइज ये अगला हमारा असाइनमेंट है. तो मैं होप कर रही हूँ कि आपने पिछले दोनों असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं. अभी तक कर लिए हैं ना? ठीक है, सो कर लिए होने चाहिए अभी तक. एंड लेट अस जस्ट स्टार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में से. तो गाइज चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, चाहे बोर्ड्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट अस जस्ट गो वन बाय वन. कैसे जाएंगे? सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स के. Then number 2 is short answer type 1 2 marks, short answer type 2 3 marks, and then last but not the least long answer question 5 marks. ठीक है, इसी बीच में आपको हिंट भी देते जाऊंगी. हिंट का मतलब बोले तो कीवर्ड्स. ठीक है, सो मैच योर आंसर्स विद मी. जब मैं बता रही हूँ नहीं हो पाया तो जस्ट लुक इट अप. फिर भी नहीं हो पाया तो आई विल बी टेलिंग व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग दिस असाइनमेंट्स विद यू. ओके, रेडी है सब लोग? रेडी? Okay, let us just start guys. So human health and diseases, here we have the first type, very short answer questions 1 mark के. ठीक है, पहला क्वेश्चन, what are biological response modifiers used for the treatment of cancers? है ना, वर्ड क्या है यहाँ पे? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स. तो आपने ध्यान से देखना कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के मॉडिफाई कौन कौन से हैं. ठीक है, सो दैट आंसर यू हैव टू राइट हियर. ठीक है, किसमें? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में. हिंट अगर नहीं पता है तो जाके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मैंने बताया था आपको, कैंसर का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था. ठीक है, तो जाके उसको ढूंढो और वहां पे जाके देखो उसको. ठीक है, अदरवाइज लुक इट अप फ्रॉम योर ओन रिसोर्सेज. नंबर 1 पर देखो, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना, 1 मार्क का है, जस्ट 1 और 2 lines you can write, so that is good to go. Name the vector that spreads diseases like dengue and chikungunya. Hint, it is very easy. I'm not going to give hint for this question to you. ठीक है, नेम द वेक्टर जो कि डेंगी और चिकनगुनिया का वो स्प्रेड करता है. ठीक है, आपको पता है हमारे भारत में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो ज्यादा ही है. ठीक है, तो राइट इट, अभी लिख लो उसको फटाफट से. आई नो यू नो इट. व्हाट इज पैथोजन? द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैथोजन? देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, हम लोग को सबको पता होता है, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू राइट इट. ठीक है, सो फाइंड अ बेटर डेफिनेशन ऑफ हाउ टू राइट इट. ठीक है ना, पैथोजन है तो पैथोजन है तो मतलब हमारी बॉडी के लिए अच्छा तो नहीं है. देखो हिंदी में बता दिया, पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो इसको. ठीक है, सो जस्ट किडिंग, बट जस्ट राइट द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू मेंटेन गुड हेल्थ? Hint, this is a very commonsensical question, so you can write your own answer. हाँ, I'm just kidding. I know you know the answer of this question. तो कैसे maintain करी जा सकती है good health? Next question is, mention the drugs which are misused, abused by certain sports persons to enhance their performance. है ना, इसका बहुत अच्छा हिंट तुम लोगों को यार पता ही है कि स्पोर्ट पर्सन, तुम्हें पता ही है. मैं तुम्हें नाम बता देती हूँ उस प्रोसेस का क्या है. उसको डोपिंग कहते हैं, पर फाइंड आउट करो कि कौन से वो ड्रग्स हैं जो मिसयूज और एब्यूज किए गए हैं. ठीक है, बाय द स्पोर्ट्स पर्सन्स. ओके, नेक्स्ट इज, नेम द ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस हेम्प प्लांट. हिंट जो है, हमारे भारत में ज्यादा यूज होता है ये ड्रग. कौन सा? कैनबिस है ना, तो इसमें से आपने ड्रग्स के नाम बताया. कैनबिस सैटिवम इंडियन हेम्प प्लांट है, और भांग इसका तुम कह सकते हो. सो जस्ट राइट इट. ड्रग्स का नाम लिखना है आपने, इसमें बहुत ज्यादा लंबा आंसर लिखना है, 2 या 3 ड्रग का नाम लिखे, आगे निकल जाओ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. तो प्राइमरी, ध्यान करना, दो हैं हमारे, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. आपने सिर्फ प्राइमरी के नाम लिखने, सिर्फ प्राइमरी के. नहीं पता है तो जाके देखो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है. द पैथोजन कॉजिंग एलिफेंटियासिस बिलोंग्स टू विच फाइलम? 2 तरफा क्वेश्चन आ गया कि एनिमल फाइलम से भी रिलेटेड किया गया इसको. ठीक है, सो एनिमल फाइलम से बताइए कि कौन सा, एनिमल फाइलम नहीं, सॉरी, एनिमल किंगडम से ये फाइलम है, सॉरी. तो जल्दी से बताओ, नाम बताओ इसका. ठीक है, एलिफेंटियासिस. आई नो यू नो इट, है ना, पता है, आता है ना, गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2. इट इज ऑफ 2 मार्क्स. ठीक है, तो 2 मार्क्स में देखो बच्चे, पहला क्या क्वेश्चन है, हाउ डू B cells direct humoral immune response.
हिंट, ह्यूमर का मतलब क्या होता है, जैसे एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ह्यूमर मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। तो ये काफी है तुम्हारे लिए, काफी है कि बी सेल्स कहते हैं कि ह्यूमोरल इम्यून की आपका वो फ्लूइड में रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करता है ना। 2 मार्क्स का थोड़ा रीजन देना तुम्हें, काफी हिंट होना चाहिए, है ना। बी सेल्स कौन सा क्या प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट थिंक दैट। व्हाट इज माल्ट, एक्सप्लेन। तो यार इसको, इसमें तुम्हें इसको फुल फॉर्म ही लिखना है। आई थिंक ये सबको आता है ना, आता है ना, ये तो इजी है। माल्ट का फुल फॉर्म लिखना है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा, ठीक है। फुल फॉर्म, हिंट, फुल फॉर्म लिखो सबसे पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट। जहां भी वर्ड डिफरेंशिएट आया आपने क्या किया, टेबल बना दिया, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएट 3 मोड्स ऑफ टबैको यूज एंड एक्सप्लेन व्हाई डज स्मोकिंग कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, ठीक है। तो कहते हैं कि डिफरेंशिएट 3 मोड्स ऑफ टोबैको यूज, डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए डिफाइन, है ना। डिफाइन 3 मोड्स ऑफ टोबैको यूज, ठीक है ना। तो 3 मोड बताने आपने टोबैको यूज के, एंड एक्सप्लेन व्हाई डज स्मोकिंग कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। तो आपको पता है स्मोकर डिजीज, एम्फाइजीमा क्या करता है, कैसे होता है, क्या, इन सो मेनी थिंग्स यू कैन रिलेट टू, है ना, कर सकते हो ना, कर सकते हो। क्या करता है वो लंग्स में जाके, तो उसको जाके देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। आजकल तो सबको ही पता है वैक्सीनेशन का क्या है ना, तो प्रिंसिपल बताना है आपको कि वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, हिंदी में बताए तो कि सिद्धांत क्या है, कि क्यों ऐसा किया जाता है, वैक्सीनेशन का क्या, किस बेसिस पे करा जाता है। तो सोचो, है ना। सो कोरोना की वैक्सीनेशन दी जा रही है ना, जो कि दवाई नहीं है, कोरोना ही है। आई थिंक इतना हिंट काफी है। नेक्स्ट, नेम 2 ऑटो इम्यून डिजीजेस। 2 ऑटो इम्यून डिजीजेस के नाम बताओ। ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें अपनी ही बॉडी पे अटैक कर देती है, ठीक है। हिंट इसका, एक तो अपना मस्कुलर उसमें करते करते आपने पढ़ा है इसका, अच्छा, और दूसरा तुम खुद फाइंड आउट करो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। हिंट आपके 2 हैं, CMI, ह्यूमोरल, फाइंड आउट करो कौन सा है। और अच्छा अगर आता है बढ़िया से तो नाम भी लिख दो उन सेल्स का जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है, रिजेक्शन होता है। सो आई होप तुमने इसका आंसर लिख लिए हैं अच्छे से, यार लिख लिए हैं ना, ठीक है। नहीं भी आता उसको टिक लगा के रख लो, उसके आंसर ढूंढना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप 2, 3 मार्क्स का, देख के डरना नहीं है, एक एक करके हम लोग कर रहे हैं इसको, मैं हिंट दे रही हूं आपको। नेम 2 ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, ठीक है। एड्स पढ़ा है ना अच्छे से, तो 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताने, आई थिंक बहुत फेमस है ना। हिंट काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो मैंने बता ही दिया, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ कैंसर। वैसे तो कैंसर का कॉज ऐसे जाना नहीं जा सकता है, बट फिर भी जो कैंसर हमें पता है कि इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, हिंट तो आपके आसपास बहुत सारे हैं, 2 कोई भी। डिस्क्राइब, ध्यान रखना है 3 मार्क्स का है, तो कम से कम 3 तो आपने लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द सोर्स एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कैनाबिनॉइड्स। पहले तो पता करो कैनाबिनॉइड्स क्या, स्टिमुलेंट है, डिप्रेसेंट है, क्या है, ठीक है। तो सोर्स तो आपको पता ही है, पीछे आपका क्वेश्चन ही आ गया है इस पे। हार्मफुल इफेक्ट बताना है इसकी कि क्या क्या करते हैं ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल एंड सेल्यूलर बैरियर्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में दोनों आपका फिजियोलॉजिकल भी होता है, सेलुलर। इसका बहुत अच्छा मैंने आपको फ्लो चार्ट दिया था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने स्क्रीनशॉट रखा होगा तो रखा है, तो उसमें से देखो उसको फटाफट से, अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो आपने इसका लिख देना है 3 मार्क्स में, तो ध्यान रखना 5, 6, 7 लाइन्स तो लिख ही आना, ठीक है। मेंशन द पैथोजन एंड कॉमन सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस और अमीबिक डाइसेंट्री। पहली बात तो आपने इसका पैथोजन का नाम लिखना है, क्यों होता है, किससे होता है, ठीक है। दूसरा, कॉमन सिम्टम्स बताने हैं अमीबियासिस के, कि अमीबियासिस क्या हो रहा है, एक तो आपके सामने ही लिखा है ना स्मार्ट, और लिखो फिर 2, 3, 4, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज बीन डायग्नोस्ड HIV पॉजिटिव, है ना, HIV पॉजिटिव से डायग्नोज हो गया, अब क्या करें। पहली बात, नेम द टेस्ट विच द पर्सन अंडरगोज। एक तो टेस्ट का नाम बताओ जो उस पर्सन ने करवाया होगा, ठीक है ना, उसको डायग्नोज हो चुका है, ठीक है। वैसे मल्टीपल टेस्ट हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा। तो सबसे पहला सेफ खेलना है ना, अगर यहाँ पे तो पहला, एक तो दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, पहला कौन सा टेस्ट होता है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। समझ गए ना, समझ गए, नहीं समझे तो पढ़ाई कम की है,
समझ गए तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पैथोजन इन्वॉल्व्ड एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो फुल फॉर्म क्या है पता है, HIV का फुल फॉर्म लिखो, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है भी कि नहीं है, ध्यान देना है इस बात पे भी, ठीक है, ये जरूर लिखना है, ये एग्जामिनर देखेगा इस चीज को। Which particular cells of this person are likely to get destroyed? I've been asking you this question number of times and you know that NEET में भी ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है कि HIV कौन से सेल्स पे अटैक करता है, कौन से सेल्स उसके फेवरेट हैं। आता है ना क्वेश्चन, आता है, आता होगा तुम्हें अगर तुम मेरी क्लासेस अटेंड करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब तुमने देखना है डायग्राम। ऐसा तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, ये आपके सामने डायग्राम है, आपको पता है किस चीज का डायग्राम है, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ तुम्हारे साथ साथ इसको फटाफट से, ठीक है। चलो, व्हाट डज द डायग्राम इलिस्ट्रेट, लिखो अभी चैट बॉक्स में। हाँ हाँ, बाद में भी आई विल बी वॉचिंग विद यू एनीवेज। ओके, सो लेबल द पार्ट A, B एंड C। बच्चा तो A, B और C पार्ट को लेबल करना है आपका। B और C तो दिख रहा है यहाँ पे, और A आई थिंक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको देखो ये, राइट। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस दीज मॉलिक्यूल्स। ऐसे कौन से सेल्स हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं वाई शेप्ड मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जिनसे प्रोड्यूस होते हैं, उन सेल्स का नाम लिखना है। याद आ रहा है कुछ, अभी पीछे ही क्वेश्चन आया है इसके रिलेटेड, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द अबव मेंशन्ड मॉलिक्यूल। कौन सा जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस होता है, नाम बताओ। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है ना, कौन सी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वो बताना है आपने, ठीक है। What is the nature and structure of this molecule? इसका नेचर क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर तो आपके सामने दिया हुआ है और नेचर बताना है आपने इसका, ठीक है। बता दो कि कौन कौन सा बॉन्ड्स हैं इसमें, ये वो सब कुछ, ठीक है ना। क्या है इसका नाम ही क्या है, ठीक है। तो पहले नाम पता करो, फिर पता करो उसको क्या कहते हैं। 3 नाम होते हैं ना इसमें, दिस। तो पहले जो 2 नाम होते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बता रही, मैंने आंसर ही बता दिया आपको इनडायरेक्टली। बट एनीवेज गाइस, दिस इज अ वेरी सेफ क्वेश्चन। आपको 5 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा, बहुत आराम से, प्रोवाइडेड आपने आंसर प्रिसाइजली लिखे होने चाहिए। प्रिसाइजली का मतलब है कि टू द पॉइंट लिखे होने चाहिए, कहानियां नहीं लिख के आनी है। मतलब ये समझ लो कि एक लाइनर क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या कहा है कि हमेशा उस क्वेश्चन उस आंसर को, उसको इंपॉर्टेंट लाइन को हमेशा ऊपर रखना है जो रेलेवेंट है, ठीक है। उसको तीसरे चौथी लाइन में नहीं लाना है, पहली लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो डायग्राम। तो वो हाथ वाला है ना, ऐसे करके वो मच्छर उसको काट रहा है, ये वो सब चीजें, तो हाथ नहीं बनाना है, नहीं मस्कीटो बनाना है आपको। अब उसके स्टेप्स लिखने फ्लो चार्ट में, ठीक है, अच्छे से लिखना उसको, लेकिन बढ़िया से बना के। नहीं आता है कोई बात नहीं, आपके पास वक्त है, आप इसको ट्राई करो, एक बार देख के बनाओ, दूसरी बार भी देख के बनाओ, तीसरी बार फिर आप बिना देखे बनाओगे, ठीक है। या फिर इसी में एक और क्वेश्चन आया आपको, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आपको कॉमन कोल्ड, ये 2.5 मार्क्स का होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। ये इसका मोड ऑफ वो लिख लो, एक्शन लिख लो, कॉजेटिव एजेंट का नाम लिखो सबसे पहली बात तो, फिर सिम्टम्स लिखो, फिर मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन लिखो, फिर ट्रीटमेंट लिखो, ठीक है, ऐसे लिख दो। उसका निमोनिया का लिखो कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, थिंग्स लाइक दैट, राइट। सो दैट इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सो या विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट विद यू, एंड मैंने आपको सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन बता दिए। आई डोंट थिंक सो इसमें से कोई और क्वेश्चन, हाँ इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, दैट इज कैंसर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। आई डोंट नो फॉर सम रीजन द कैंसर क्वेश्चन इज वेरी वेरी यू नो फेवरेट ऑफ एग्जामिनर्स, तो उस क्वेश्चन पे तुम फोकस कर सकते हो, ठीक है। एड्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एड्स का भाई पूरी वो बताओ, कि एड्स पे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये एड्स और कैंसर को भी आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बट ये इसका तो असाइनमेंट जरूर बनाना ही बनाना है, ठीक है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड आई होप इट हैज हेल्प्ड यू, एंड काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन इसमें, आप इसको कंप्लीटली कर लोगे। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, आपको सजेशन यही है, राइट इट, है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर निकालना इसके लिए, और इसको बैठ के लिखना, प्रेजेंट करके लिखना इसको, ठीक है ना। तो आई थिंक यू आर रिवाइजिंग इट फॉर योर फाइनल्स ओनली। मैंने आपको पहले भी कहा है, इट इज यू हु इज गोइंग टू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड सिट एंड राइट द आंसर, नोबडी इज गोइंग टू, ठीक है ना। टीचर्स नहीं आएंगे अभी,
तो आपने सुन लिया जितना सुनना था. नाउ इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट. मैं ये नहीं बोल रही सुनो मत, सुनो, लेकिन रिफ्लेक्ट भी करते जाओ साथ साथ में. ऐसा ना हो कि पेपर का दिन ना आ जाए तुम लेक्चर ही सुने जा रहे हो उधर उधर से. यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच गाइज एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप योर सेल्फ सेफ. ठीक है ना, एग्जाम दे रहे हैं ना. सो आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कंप्लीट योर असाइनमेंट. ओके, थैंक यू वेरी मच.